जय श्री कृष्णा दोस्तों। तुमने मोहब्बत का अंदाज देखा है, मोहब्बत में वफा नहीं देखा। अपनी मोहब्बत से हमें आज़ाद भी कर दोगे तो असली पंछी मोहब्बत की उड़ा नहीं करते। एक पति पत्नी अपने 3 बेटे और 2 बेटियों के साथ बहुत बड़ी फैमिली में रहते थे। बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे पर बहुत ही संस्कारी थे। सभी एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया और घर छोटा होने लगा और आमदनी भी कोई खास नहीं थी। सभी एक दूसरे को अच्छे बुरे समय में देखा करते थे। पैसे की दिक्कत होते हुए भी परिवार में प्यार होने की वजह से किसी को कोई समस्या होने से एक दूसरे की मदद मिल जाती थी। धीरे धीरे परिवार में सभी आगे बढ़ते जा रहे थे। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। बेटियों की पढ़ाई के बाद शादी हो जाने की वजह से सब अपने अपने घरों में बस रही थीं और बेटे जैसे बड़े होते गए अपना परिवार अलग करते गए। एक साथ एक ही घर में एक छत के नीचे 40-45 आदमी को रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। कृष्णकांत जी भी बहुत मुश्किलों से सामना कर रहे थे। इतने बड़े परिवार में अपनी आधी जिंदगी अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ बिता दी। कृष्णकांत जी की पत्नी रुक्मणी बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। परिवार के कोई भी सदस्य उससे नाराज नहीं होते थे। रुक्मणी जी की सरलता के कारण पूरे परिवार को बांधे हुए थी। कृष्णकांत जी घर के बड़े बेटे होने के कारण वह अपने बेटे होने का फर्ज अदा कर रहे थे। हमेशा वह पर्व त्योहारों में पहले अपने परिवार को फिर अपनी पत्नी और बच्ची को देखते थे। जैसे जैसे परिवार के लोगों को अपनी पूर्ति होती गई वह पढ़ लिख कर जॉब करने लगे। अपना परिवार दूसरे शहरों में बसाने लगे ताकि सब जॉइंट फैमिली से निकल जाएं। और फिर किसी तरह से एक दिन प्रॉपर्टी में बंटवारा हो गया। कृष्णकांत जी बहुत ही सीधे और नेक ख्याल के थे तो उन्होंने अपने छोटे छोटे भाइयों को अपने हिस्से की प्रॉपर्टी भी दे दी और अपने लिए वहीं पास में एक छोटा सा घर बना लिया और अपनी स्वेच्छा से बिना कोई लड़ाई झगड़े के सबसे सहमति के अनुसार घर से निकल गए। जो कृष्णकांत जी इतने बरसों से सभी को देखते हुए आगे चल रहे थे उनके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा कि वह किस तरह अपने परिवार से अलग होकर रहेंगे। अलग होते समय उनकी परिवार से घर बसाने तक की भी कोई व्यवस्था नहीं मिल पाई, ना ही पुराने दुकान में उन्हें रहने दिया। कृष्णकांत जी के स्वभाव की वजह से वहीं पास के एक बुजुर्ग आदमी ने जो उन्हें अरसे से जानता था उनकी मदद की और उनको दुकान सस्ते दामों पर दे दी और कहा तुम्हारे पास पैसे होंगे तब मुझे दे देना। कृष्णकांत जी के पूरे मार्केट में अपना व्यवहार की वजह से बहुत नाम था। आसपास के सभी लोग उनकी इज्जत करते थे और यही सब उनके लिए काफ़ी था। और उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उनके साथ हमेशा रहते, पूरा साथ देते थे। उनकी पत्नी धार्मिक स्वभाव की थी। वह कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी। उनका तीनों टाइम भोग लगाकर पूजा करती थी। कोई भी ऐसी पूजा नहीं थी जिसमें उनकी भक्ति नहीं होती थी। बहुत मेहनत लगन से सभी अपने अपने कामों में जुड़ गए। कुछ ही समय में सभी अच्छे से रहने लगे। उन्हीं की तरह उनके बच्चे भी बहुत मेहनती निकले। सभी ने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की। पहले उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर दिया। फिर पढ़ाई कंप्लीट होते ही बड़े बेटे को बैंक में जॉब मिल गई। उसके बाद 2 साल बाद उन्होंने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। जब कृष्णकांत जी ने अपने परिवार से कुछ लिया भी नहीं था और अपने बच्चों की मेहनत और लगन की वजह से वे आगे बढ़ते चले गए। वही उनके भाई जिन्हें लग रहा था कि वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अब उन्हें उनकी कमी का एहसास होने लगा। अपने भाई से बिछड़कर सभी
और आधे हो गए, जबकि पुरानी दुकान भी वही उन्होंने ही ले ली थी और रहने के लिए घर भी नहीं दिया था उन्हें। उसके बावजूद घर में गरीबी का बास होने लगा, खाने पीने के लाले पड़ने लगे। कृष्णकांत जी की बहनें अलग होने के बाद भी उनके व्यवहार से हमेशा खुश रहती थी, इसलिए जब भी आती थी बैग माँ के घर रखकर सीधा उनके घर आती थी। रुक्मणी जी को हमेशा उन लोगों का आदर और सम्मान करना जैसे आदत हो गई थी। हमेशा उनका स्वागत और विदाई बहुत अच्छे से करती थी, जिससे वह सभी उनसे खुश रहती थी। इसी तरह से मंझले और छोटे बेटे ने भी पढ़ाई कंप्लीट की। दोनों में से किसी ने जॉब नहीं किया, बल्कि अपने पिताजी के साथ दुकान में ही रह गए। दोनों अपने पिताजी के साथ दुकान में रहकर खूब मेहनत करने लगे। एक बार उनके एक पुराने दोस्त से मिलना हुआ, तब पता चला उनकी एक पुत्री है जो कि शादी के लायक है। तो दोनों ने बातचीत की और यह तय हो गया वह अपने बड़े बेटे की शादी उससे करेंगे। और फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर थी, पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। सभी के मुंह पर एक बात थी, बिल्कुल सीताराम की जोड़ी मिली है। घर में सभी नए नए रिश्ते से बहुत खुश थे। माहौल एकदम बदल सा गया और सच में दोनों थे भी बहुत अच्छे। बहू बिल्कुल रुक्मणी जी की तरह संस्कारी थी, हर काम में बहुत ही लगन से करती थी। गुण थे उसमें काम के, कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे कोई मीन मेख निकाल पाता। दोनों बेटियों का भी अच्छे से स्वागत करती। मिलनसार होने की वजह से कृष्णकांत जी अपनी पत्नी के साथ तीर्थ पर जा सके और बहुत अच्छी तरह घूम कर आए। इसी तरह से हंसते खेलते हुए 2 साल बीत गए। पता चला उनकी बहू में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए माँ नहीं बन पा रही है। तो रुक्मणी जी ने फौरन उसे डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया। प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए जल्दी ही वह माँ बन गई और एक प्यारा सा बेटे को जन्म दिया। सभी बहुत खुश थे। यह घर उनके लिए एक प्यारा सा खिलौना बढ़कर था। उनके घर के लिए करीब 5 साल यूं ही बीत गए। फिर मंजली बहू आई, वह भी तकरीबन अच्छी ही थी। दोनों का तालमेल अच्छा चल रहा था। फिर बड़ी बहू के एक बेटा और 2 बेटियां हुई। मंजली के 2 बेटी के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए। कृष्णकांत जी के भी बहुत बड़े परिवार हो गया था। उन्होंने हमेशा सबको बहुत प्यार से रखा। अपने बेटे बेटियों के साथ उनके बच्चों से भी बहुत प्यार किया। सभी के साथ उनका बचपना अक्सर दिखाई देता था। वह उनके साथ खेलते भी थे। वह अपने पोते पोतियों को अपने हाथों से खाना खिला देते थे। इसी तरह उनके सबसे छोटे बेटे की भी शादी हो गई। वह थोड़ा शारीरिक रूप से कमजोर था, उसे कुछ ग्रह गोचर थे। 2-3 बार उसके बड़े बड़े एक्सीडेंट हो चुके थे, जिस वजह से वह अक्सर बीमार रहता था। उसकी शादी के बाद उनका पूरा परिवार भर गया। अब जैसे कि हर घर में होता है, अंतिम बच्चे की शादी हुई नहीं कि पूरा परेशान होने लगता है परिवार अलग होने के लिए। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ और घर की बड़ी बहू ने पहला कदम उठाया। उनके पति बैंक में थे, इसलिए उसे अलग होने में ज़्यादा समस्या उत्पन्न नहीं हुई। पैसे तो उनके पास थे ही, इसलिए अलग घर बना लिया और अलग रहने लगे। पर अपने पिताजी की तरह अपने घर का हिस्सा छोड़ा नहीं, बल्कि उसमें अपने कमरे में ताला लगा दिया। अब घर में बाकी 2 भाई रह गए, माँ पिताजी के साथ, और बेटियां हमेशा उसी में आती जाती थी। 1 साल बाद छोटे भाई को भी एक बच्चा हुआ और उसके बाद दोनों भाइयों में हमेशा तकरार होने लगी अलग रहने के लिए। अब कृष्णकांत जी और रुक्मणी जी पहले की तरह मजबूत नहीं थे। वह दिन प्रतिदिन बूढ़े और कमजोर होते जा रहे थे। बस उनके मन में कोई छल कपट नहीं था, इसलिए वह हमेशा चाहते थे कि परिवार में हमेशा हंसी खुशी बनी रहे। वह अपना दोनों बेटे से रिक्वेस्ट करते रहे अच्छे से रहने के लिए, पर वह संभव नहीं था। और इसी लड़ाई झगड़े के दौरान उनकी मानसिक हालत खराब होने लगी और एक दिन वह अपनी छत की सीढ़ियों से फिसलकर गिर गए और उनके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से उनकी एक साइड की दिमाग पूरी तरह से शरीर के साथ लकवा मार गया और वह अपनी आवाज़ तक खो गए। किसी तरह वह पकड़ कर चल पाते थे।
बच्चों की तरह शब्द जोड़कर बोलते थे। इन सब की वजह से रुक्मणी जी की भी हालत खराब होने लगी। उम्र से पहले ही दोनों पति पत्नी बूढ़े होने लगे। एकाएक दोनों की परिस्थिति खराब हो गई। दोनों बेटे भी लड़ाई झगड़ा कर कर अलग हो गए। छोटा बेटा कमजोर था, इसलिए माँ और पिताजी के साथ ही रहा, जिस वजह से मंझले बेटे और बहू उनसे नाराज रहने लगे और वह घर छोड़कर दूसरे घर में रहने लगे और बड़े बेटे की तरह अपना रूम भी वह ताला लगाकर चले गए। अब छोटी बहू को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ पिता का वह सम्मान करने के लायक नहीं थी। वह बहुत ही कामचोर थी। ना तो उसका कोई काम में मन लगता था, ना वह कोई जिम्मेदारी संभालने के लायक थी। माँ पिताजी ने जिसे कमजोर समझकर साथ दिया, वही उनकी इज्जत नहीं करते थे। उन्हें एक कोने में पड़े रहने देते थे। पिताजी के बीमार रहने के कारण माँ भी हमेशा बीमार रहने लगी थी, इसलिए वह भी कमजोर हो रही थी। चलने में भी असमर्थ होने लगी है। वह अपने पति को किसी तरह से देख पा रही थी और अपना उन्हें कोई ध्यान नहीं था। बीच बीच में बेटियां उन्हें देख जाती, पर वह भी मजबूर थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आजकल के समय में भाई और भाभी से कुछ कहना बहुत बड़ा पाप है। एक अपराध सा महसूस होता है। अगर कुछ कह दो तो वह नहीं किए तो बहुत ही बुरा महसूस होता है। और फिर उन्हें तो खुद भी सोचना चाहिए, आखिर वह माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को कितनी मुसीबत में भी हंसी खुशी पाल पलोस कर बड़ा किया है। आज वे सभी उन्हें इस स्थिति में अकेला छोड़ दिए। एक कमरे में उन्हें कोई नहीं पूछने वाला। अक्सर दोनों इस उम्र में भूखे रह जाते हैं। 2 रोटियां देने वाला भी कोई नहीं। बेटियां फोन पे बात करके दूर से ही रोती, पर वह कुछ नहीं कर पाती। समाज का बनाया हुआ नियम ऐसा ही है, जो बेटे और बेटियों को बहुत अलग कर देता है। उनकी बड़ी बेटी का विवाह नज़दीक ही हुआ था, इसलिए वह अपने बेटे को भेजकर हमेशा उनका कुछ ना कुछ मदद करती थी। पर इस उम्र में उन्हें किसी अपने का साथ जरूरी था, जो उनका सेवा कर सके। उनका जब भी यह हालत उनकी बड़ी नाती देखता, तो वह अपने मामा को बहुत समझाता कि उन्हें देखें पर कोई भी असर नहीं पड़ता। उसके मामा पर एक बार अपने नाना से मिलने जरूर जाता। वह बार बार जाता था, दिन में एक बार जरूर जाता। एक बार उसने एक आया उनके लिए रख दी, पर वह भी 2-3 महीने रहकर काम छोड़कर चली गई। जिन्हें कोई काम अपना देखने को तैयार नहीं था, उसे भला एक आया क्या समझ पाती। दोनों पति पत्नी अपने समय में कितने ही लोगों को पनाह देते रहे, पर जब आज उन दोनों को अपने की ज़रूरत थी तो कोई उनके पास नहीं था। बड़ी बेटी के थोड़े बहुत मदद से वह कुछ समय गुजार सके। उसके बाद उनकी स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही थी। एकदम दयनीय हो गई। वह बूढ़ा बड़गद अब एकदम थक सा गया। कभी वह अपनी पत्नी को तो कभी अपने आप को किसी तरह संभाल पा रहा था, बस किसी तरह अपना समय बिता रहा था। दोनों बीमार रहने लगे थे। अपने बच्चों से विनती करते थे हमेशा डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो कोई उनकी मदद नहीं करता था। 2 साल पहले उनकी बड़ी बेटी ने अपने घर आने की विनती की थी। उनके पति बहुत अच्छे थे, इसलिए वह उन्हें पिता जैसा मानते थे। वह अपने घर में रहने की उन्हें विनती की, पर इस उम्र में कहीं जाने के लिए वो तैयार नहीं थे। इस उम्र में 3 बेटों का एक पिता सबके लिए बहुत भारी हो गया था। तीनों में से कोई भी उन्हें देखना पसंद नहीं कर रहा था। कैसे उसके पिता ने उसे मुसीबत झेल कर भी खुश रखा, सारी खुशियां दी, यह किसी को भी याद नहीं थी। और इसी तरह से रात रात भर दोनों रोते, भगवान से विनती करते कि अब वह उन्हें अपने पास बुला ले। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का ख्याल रखते रखते आखिर उस समय में आ गए जहाँ कोई भी किसी का साथ नहीं देता। एक दिन 10 बजे उनकी पत्नी उनका साथ छोड़कर चली गई, पर वह किसी को आवाज़ देने लायक भी नहीं थे। रोते रोते वहीं बेहोश हो गए। फिर किसी काम से जब उनकी बड़ी बहू संजोग बस घर में आई, तो उसकी नज़र दोनों पर पड़ी। फिर सबको पता चला। अब सब ने मिलकर उनका क्रियाक्रम किया, फिर भी किसी की उनके प्रति भावनाएं नहीं जागी। अभी भी सबको अगर याद था तो बस इतना कि पिताजी की जायदाद में किसे कितना मिलने की संभावना है।
पिताजी और माँ का ध्यान रखने का किसी को भी चिंता नहीं थी, पर उनकी जायदाद में हिस्सा कितना है सभी को याद था। और अब जाकर सभी ने यह तय किया पिताजी को कौन संभालेगा और कैसे। पर इस उम्र में आने के बाद भी पिताजी ने यह फैसला लिया कि वह यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जो बेटे ने समय रहते उन्हें उन दोनों का ध्यान नहीं दिया, उनका क्या भरोसा। उन्होंने अपने बेटे से साफ कर दिया कि वह अब ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे, किसी के साथ भी नहीं रहेंगे। कम से कम इस घर में उनकी माँ की याद तो है, जब तक भगवान चाहेंगे वह उनकी याद के सहारे रह लेंगे, पर किसी के टुकड़े पर नहीं जिएंगे, भले ही भूखे रहकर प्राण ही निकाल दें। वह अपने बेटों से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। अब उन्हें इस संसार में कोई मतलब नहीं रहा, बस अपनी पत्नी की यादों में समय बिताने लगे। उनके बेटे घर की चारदीवारी में उन्हें बंद करके रोज चले जाते, उन्हें अकेला छोड़कर समय समय से बस आकर रोटियां दे जाते और समझते यही उनका फर्ज है। दोस्तों, ये कहानी आजकल के युवाओं के अनुसार सच्चाई से जुड़ी है। यह आजकल की हर घर की कहानी है जहाँ बूढ़े माँ बाप को एक विपत्ति समझा जा रहा है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इसे रोकते हैं और ये फैसला लेते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप सभी को एक कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।